जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे। मैं आज आपको दान के संदर्भ में ही कुछ और एक नए बिंदु आपको जोड़ करके लाया हूँ। दान हमारे जीवन में हमें एक हाथ से देना है। इसकी परिभाषा जो बता रहा हूँ, दान की परिभाषा कि एक हाथ से हमें देना है और हजारों हाथों से हमें प्राप्त होता है। तो ऐसा अक्षय पुण्य, ऐसा अक्षय हमारा लाभ का खजाना हमें कभी चूकना नहीं चाहिए। जितना जब हो सके आपसे दान करें। अब मैं दान की चर्चा करता हूँ। अनेक ग्रंथों में लिखा है कि अन्न दान से बढ़कर के अपना भूमि दान है, भूमि दान से बढ़कर के स्वर्ण दान है, और स्वर्ण दान से बढ़कर के अपना सर्वोत्तम जो दुनिया में है गौदान है, और गौदान से भी बढ़कर के जो बताया गया कलयुग में वो कन्यादान है। इन दानों की जो महादान है, महादानों के साथ साथ हमें अति आवश्यकता है हमारे जीवन में सर्व सुख समृद्धि यश और कीर्ति प्राप्ति के संदर्भ में। तो उसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दान होता है जिसको हम बोलते हैं 100 सेरी दान। पुणे में बता रहा हूँ, उसका नाम है 100 सेरी दान, अर्थात 100 किलो वस्तुओं का दान नियमित आपको करना है। अब ये कैसे करना है? इसकी आपको लगातार 108 दिन तक अपने घर में चुनाव करना है कि हमें आज किस ज़रूरतमंद व्यक्ति को, जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि दान हमेशा उस व्यक्ति को दो जिसे आवश्यकता हो। आप स्वर्ण दान कर रहे हैं और भूखा आदमी है तो स्वर्ण से वो जिंदा नहीं रहेगा और भोजन करने से जिंदा हो जाएगा। तो ऐसी 100 सेर वस्तुओं में क्या कहें, इसको 100 सेर दान या सत वस्तु नानी दान दो नामों से जाना जाता है। ये सर्वोपरि दान माना जाता है। अब इसमें आपको जैसे आपने 1 किलो आटा, 1 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1 किलो आपने गेहूँ, 1 किलो बाजरा, अब आपने आगे गुड़ है, खांड है, दूध है, घी है, चाय की पत्ती जो रोज़ अपनी यूज में आती हैं उनको भी आप ले सकते हो, गाय का चारा भी हो सकता है। इस प्रकार से जब आप अपनी गणना करेंगे कि यूजेबल और ईटेबल जो खाने के काम आती हैं, और कभी कभी जो बर्तन होते हैं, किलो कोई बर्तन का वजन करवाया, कभी आपने बर्तन 1 किलो कटोरियाँ दे दी, 1 किलो का जग दे दिया, या 1 किलो का आपका जो वस्तु अपने घरेलू उपयोग में आती हैं उन सब चीज़ों का वजन 1 किलो से ज़्यादा हो, उस प्रकार की वस्तु जब आप देंगे, ऐसा ध्यान रहे कि हालांकि ये बड़ा ही आपको एक मैनेज करने वाला चीज़ है, और इनको वही व्यक्ति अपने मन में संकल्प लें जिन पर प्रभु की पूर्ण कृपा है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एक हाथ से दोगे और 1000 हाथों से आप प्राप्त करोगे। जीवन में जब किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो सब आपको स्वतः स्वतः प्राप्त होने लग जाएगी। उनमें आपको जो हमारे मानव जीवन में 100 तो क्या है, हजारों चीज़ों की आवश्यकता होती है, और जितना उसका वजन का प्रमाण है उस वजन के प्रमाण से आप दान देते चले जाएं तो इससे क्या फल की प्राप्ति होगी ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इससे पूर्व आपसे मेरा आग्रह है कि ये हमारे बहुत ही सरल ज्ञान के भंडार हैं। इन ज्ञान के भंडारों को हम सबके लिए बांटना चाहते हैं, और वो आपके द्वारा ही बट पाएगा, क्योंकि पुरानी कहावत जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ये जो भी ज्ञान की एक श्रृंखला, एक कड़ी है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ेगी उतने ज़्यादा लोग ज्ञानवान होंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बंधुओं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूल लें। अपने तमाम ग्रुपों में इस चीज़ों को शेयर करें। ये छोटी से छोटी चीज़ें इवन देन उसमें 1 किलो मट्टी जो बर्तन आदि धोने की या गमला में डालने की किसी के काम आएगी, लेकिन काम आती है। हमारी सृष्टि में नकारात्मक चीज़, बिना काम की चीज़ ना कोई दुनिया में उत्पन्न हुई है और ना कोई दुनिया में कभी उत्पन्न शायद भगवान नहीं करेंगे। तो ऐसी समस्त चीज़ों का दान आप अपने जीवन में करते चले जाएं। 108 दिन पूरा होने पर एक जोड़े से किसी ब्राह्मण को भोजन करा दें, और उनके लिए जो भी आपने अंतिम समय पर अपने, यानी इस अनुष्ठान के समापन पर, अंतिम समय का अर्थ मेरा ये नहीं है, वो दूसरा शब्द का अर्थ है, तो वह आप उनके लिए समापन के समय पर भोजन आदि कराएं, वस्त्र आदि प्रदान करें, दक्षिणा आदि प्रदान करें, और उस ब्राह्मण दंपत्ति में लक्ष्मी विष्णु का स्वरूप माने। और यदि ब्राह्मण सुपात्र हैं और उनको सभी वस्तु आप दे सकते हो तो वो कहना ही क्या है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति को दान दिया जाए। जब जब जिस चीज़ की ज़रूरत है
अब उसमें देखो आपको 1 किलो हलवा, 1 किलो खीर, 1 किलो सब्जी, 1 किलो पूड़ी, 1 किलो पापड़ी, 1 किलो पुआ, जब आप लिस्ट बनाने लगेंगे तो 100 चीज़ कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और हमारे इस गृहस्थ जीवन में कितना मेडिकल का खर्च हो जाता है न चाहते हुए भी, कितने हमारी फालतू की चीज़ें खर्च हो जाती हैं, व्यर्थ हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं, वो हमारा नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो हमें इन चीज़ों को मोह छोड़ करके बड़े बड़े दान वीर कर्ण बन करके हमें आना चाहिए। हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है कि चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटता नीर, और दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। क्योंकि तुलसी पंछी के पिए, दोनों अपने भाव अपनी अपनी जगह पर हैं। एक जगह लिखा है कि चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटता नीर, और दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। दूसरे कुछ विद्वानों ने, महात्मा तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे, तो जो सहाय रघुवीर। आपका गृहस्थ जीवन एक बहती हुई अपार नदी है। उस नदी में हमसे अगर कोई चिड़िया चोंच भर के पानी पी जाती हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपने अपने हाथ दान दे दिया, वो अनंत गुना बन करके आपको प्राप्त होगा, इसका कोई भी संदेह नहीं है। जो आपके जीवन में ऐसी कोई अभिलाषा नहीं रहेगी, ऐसा कोई काम नहीं रहेगा जो आपको पूर्ण नहीं होता है। तो आजमाएं इन छोटी छोटी विधियों को जो शास्त्रोचित हैं, आपके लिए कल्याणकारी हैं, आपके लिए मंगलकारी हैं और सुखकारी हैं, और इस जन्म में नहीं अगले जन्मों तक भी आपको फल देने वाली। बस इतना ही प्रिय बंधुओं आज के वीडियो में। जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।